इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून का स्पेल जारी। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बायस नालालाई में पानी की सतह बुलंद हो गई। वासा ने हाई अलर्ट वार्निंग जारी कर दी। शेखुपुरा, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, जहलम, हाफिजाबाद, ननकाना और जामपुर समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात की कराची में आज और कल मूसलाधार बारिश की पेशगोई। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। फैसलाबाद के इलाके में बारिश के बायस फैक्ट्री में कमरे की छत गिर गई। 3 मजदूर जाँ बहक, 1 जख्मी। मरने वालों की शनाख्त रिजवान, वासिफ और मसूर के नाम से हुई। जख्मी मजदूर रशीद को अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बरसाती रैलों के बायस कोहलू से भी कौमी शाहराह गुज़श्ता 3 रोज से ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद। बरसाती रैले कई मकामात पर सड़क को बहा कर ले गए। सोनारी, फाजिल जेल और गराड वाट के मकाम पर शाहराह शदीद मुतासिर हुई। डेप्यूटी कमिश्नर अकील बलोच के मुताबिक पहाड़ी इलाका होने के बाद शाहराह की बहाली में दुश्वारी का सामना है। कौमी खजाने पर बोझ, इदारे फौरी खत्म या उनकी निजकारी की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। हुकूमती अखराजात में कमी पर इजलास में वज़ीर आज़म की छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारों की हौसला अफजाई के इक़दाम की हिदायत। राइट साइजिंग पर वज़ीर ख़जाना की कमेटी की 1.5 लाख खाली आसामियाँ ख़त्म करने की सिफारिश। हंगामी बुनियादों पर भर्तियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने की भी सिफारिश कर दी। कमेटी ने तजवीज़ दी कि वज़ारत ख़जाना दूसरी विफाकी वज़ारतों के कैश बैलेंस की निगरानी करे। 5 वज़ारतों में 28 इदारे बंद, निजकारी और दूसरी वज़ारतों को दिए जाएं। वज़ीर आज़म ने हिदायत की विफाकी काबीना से मुजवज़ा इस्लाहात की मंजूरी ली जाए। इस्लाहात का नफाज का जामे प्लान भी पेश किया जाए। मेरा जमाना रहता तो $95 का होता। महंगाई का नामो निशान न था। 10-10 रुपए किलो सब्जियां मिलती थी। मुझे चलने देते तो पाकिस्तान खुशहाल तरीन मुल्क होता। नवाज शरीफ की वज़ीर आला मरीम नवाज के साथ मीडिया ब्रीफिंग। पंजाब में बिजली की फी यूनिट पर 14 रुपए रिलीफ का ऐलान। कहा, पंजाब हुकूमत ने अगस्त और सितंबर के बिजली बिलों में फौरी रिलीफ देने का फैसला किया है। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले मुस्तफीद होंगे। नवाज शरीफ बोले, मालूम है आवाम किस कर्ब से गुजर रहे हैं। मेरे दौर में गरीबों का बिल 1600 आता था, आज 18,000 आ रहा है। महंगाई के जिम्मेदार हम नहीं, बानी पीटीआई के दौर से ये काम शुरू हुआ। कोई जवाब देगा मुझे क्यों निकाला? मुझे निकालने वालों ने मुल्क के साथ जुल्म और जुर्म किया। वज़ीर आज़म का पंजाब के तारीखी बिजली रिलीफ पैकेज का खैर मकदम। कहा, रिलीफ नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब का आवाम दो से ताम है। नवाज शरीफ की हिदायत पर अवामी रिलीफ को हुकूमत की अव्वलीन तरजीह रखा है। हुकूमत वक्त है जो ये तो है एक हवा का झोंका सिंध के पास अक्सरियत नहीं है। 8 फरवरी 2024 इसमें भी सहूलतकारी हुई है। सहूलतकारी करने वाले और करवाने वाले पब्लिक को उनके नाम होने चाहिए। घर का भेदी लंका ढाए। नून लीग की रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं, मौजूदा हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं, हवा का एक सख्त झोंका आ जाए तो ये हुकूमत चली जाएगी। प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू करते हुए कहा, हालिया इलेक्शन में भी सहूलतकारी हुई, उनके नाम भी सामने आने चाहिए। मेरी जमात के कुछ लोग कहते थे हमें सहूलतकारी नजर नहीं आ रही। आज मैं भी कहता हूँ ये जमात के सीनियर लोग क्यों मिला करते थे। हालिया इलेक्शन में फॉर्म 47 दोनों तरफ चला है। इसहाक डार ही बता सकते हैं कि फैज़ हमीद ने उनके साथ क्या गलत किया था। समझता हूँ जिस वक्त नाइंसाफी हुई थी उस वक्त बोलना चाहिए। इसराइल का गजा के शिमाली और जनूबी इलाकों को फिर खाली करने का हुक्म। हालिया हमलों में मजीद 15 फलस्तीनी शहीद हो गए। 25 साल बाद गजा में पोलियो का पहला केस सामने आया। फलस्तीनी वजारत सेहत के हुकाम का कहना है, दीर अल बलाह में 10 माह के बच्चे में पोलियो की तस्दीक हुई। 10 माह से जारी इसराइली हमलों के बायस गजा में पोलियो की वैक्सीन नहीं लगाई गई। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा, इंसानी बुनियादों पर गजा में फौरी जंगबंदी की जाए ताकि पोलियो की मुहिम शुरू की जा सके।
गजा जंगबंदी के लिए कतर में मुज़ाकरात का हालिया दौर खत्म। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक अमरीकी, कतरी, मिस्री, इसराइली नुमाइंदों में 2 रोज़ तक मुज़ाकरात जारी रहे। गजा जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात अगले हफ्ते काहिरा में जारी रहेंगे। मुज़ाकरात में सालिसों ने गजा जंगबंदी की जानिब पेशरफ्त की। सालिसों ने बातचीत को संजीदा, तामीरी और मुस्बत माहौल में मुनक़िद करार दिया। आलमी मीडिया के मुताबिक अमरीका ने मुज़ाकरात में गजा जंगबंदी से मुताल्लिक नई तजवीज़ पेश की। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मिस्र, कतर ने जंगबंदी की नई तजवीज़ की हिमायत की। वज़ीर मवासलात KP मुस्ताफ़ी हुए या हटाया गया। शकील खान ने इस्तीफे का ऐलान करते हुए कहा, सूबाई हुकूमत में जारी करप्शन के साथ मजीद नहीं चल सकता। मजबूत करप्ट लॉबीज ने इस्तीफा देने पर मजबूर किया। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, शकील खान ने इस्तीफा बाद में दिया, वज़ीर आला ने उन्हें हटाने की समरी पहले भेजी। इंसदाद करप्शन की कमेटी ने शकील खान को हटाने की सिफारिश की थी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने शकील खान को हटाने की समरी पर दस्तखत कर दिए। कहा, जिसने भी करप्शन को बेनकाब किया, PTI ने उसी के खिलाफ कार्रवाई की। करप्शन KP हुकूमत का मिशन है और इसकी राह में रुकावट बनने वालों को रास्ते से हटाया जाता है। शकील खान ने KP काबीना में करप्शन की निशानदही की थी। PTI रहनुमा आतिफ खान का इंकशाफ। कहा, शकील खान ने बानी PTI से मुलाकात में करप्शन का बताया था। 2 किरदारों को वक्त आने पर बेनकाब करेंगे। बोले, आतिफ खान का कहना है शकील खान के खिलाफ साजिश की गई। 10 साल काबीना में साथ रहे। शकील खान से ज्यादा ईमानदार वजीर नहीं देखा। एक मेंबर्स कौमी असम्बली भी भेजी थी, उसका एड्रेस आपने देख लिया है। अगर एक महज़ब माशरे में इसी तरह लोग आएंगे तो बच्चे क्या कहेंगे? यहाँ पे जो भी आता है वो एक तो SOP फॉलो करे। PTI रुकन का खातून के लिबास पर एतराज। कायमा कमेटी पार के इजलास में बाकी अरकान की नजरें मसाइल पर, लेकिन PTI रुकन इकबाल आफरीदी की नजरें एक खातून फिर उसके कपड़ों पर चली गई और फिर एतराज उठा दिया। कहा, निजी कंपनी की जानिब से शरीक खातून ने जिस लिबास में शिरकत की वो काबिल एतराज है। कोई SOPs होने चाहिए। फैसला भी सुना दिया, मुआशरे में ऐसे लोगों की जगह नहीं। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरीर रहमान कहती हैं, मुल्क में तवानाई बहरान के हल के लिए काम करें, बजाय खवातीन के लिबास पर नजर रखें। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, यह तहरीक इंसाफ की फस्तायत है जो खुलकर बाहर आ रही है। तारिक फजल चौधरी बोले, खातून ने मुनासिब लिबास में इजलास में शिरकत की, इसमें काबिल एतराज कुछ नहीं था। GHQ में कौमी हीरो अरशद नदीम के एजाज में तकरीब। अरशद नदीम ने अहले खाना के साथ शिरकत की। आर्मी चीफ ने कौमी हीरो को अपने साथ बिठाया। गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम को मुबारकबाद और तारीखी कारनामे को सराहा। कहा, अरशद नदीम की कामयाबी पूरी कौम के लिए बाइस फख्र है। अरशद नदीम की कामयाबी से पूरी कौम को खुशियाँ मिली। अरशद नदीम ने सराहने पर शुक्रिया अदा किया। तकरीब में 1984 ओलंपिक्स के खिलाड़ियों की खुसूसी शिरकत। कौमी हॉकी, क्रिकेट, स्ट्रीट फुटबॉल और खवातीन खिलाड़ियों ने भी शिरकत की। जहांगीर खान, सलाहुद्दीन, शहबाज सीनियर, सुहेल अब्बास, मोहम्मद आसिफ, आसामुल हक शरीक हुए थे। आर्मी चीफ का खिलाड़ियों और नौजवानों को भरपूर ताउन की फराहमी का आज़म। साबिक IG जेल खाना जात पंजाब शाहिद सलीम बेग घर आ गए। जराये के मुताबिक उन्हें 2 दिन पहले तहवील में ले लिया गया था। हिरासत की खबर के कई घंटे बाद शाहिद बेग ने वीडियो जारी की जिसमें वो अपने घर में चाय पीते हुए जेरे हिरासत होने की खबर देख रहे हैं। हुकूमत ने मुआहदे पर अमल ना किया तो वो तहरीक उठेगी जो रोके नहीं रुकेगी। हमने इन वज़रा के सामने कहा था मुआहदे के ताक़ुब करें। 28 अगस्त को तारीखी मुल्किर हड़ताल होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का मुल्तान में जलसे से खिताब। कहा, चंद महीनों में हमने कीनिया और बांग्लादेश भी देख लिया। हुक्मरानों को कह रहा हूँ, शायद आपको कोई फ्लाइट, कोई बहरी जहाज भी ना मिले। वक्त से पहले हालात का एहसास कर लो। हमारा पार्टियों से नहीं, नौजवानों, तालिब इल्मों, ताजरों और आवाम से इत्तेहाद है। हुक्मरानों को बता देंगे कि ये तहरीक रुकने वाली नहीं है। अवाम को आपस में लड़ने की कोशिश नाकाम बना देंगे।
कराची और अंगी टाउन पीराबाद में लड़की का अगवा और फिर बाजियाबी। डकैत गिरोह के 3 कारिंदे सीटीडी अहलकार बनकर घर में घुसे। 18 साल लड़की और भाई को असलहे के जोर पर जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया। मुसल्लह अफराद ने लड़की के भाई को तशद्दुद का निशाना बनाकर रास्ते में उतार दिया। पीराबाद पुलिस ने वारदात के चंद घंटे बाद ही लड़की को बाजियाब करवा लिया। एक अगवाकार जीशान गिरफ्तार, साथियों की तलाश जारी। गिरफ्तार अगवाकार जीशान का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आ गया। लाहौर में थाना काहना की हुदूद से मदरसे की 17 साला तालिबा लापता। वालिदा ने अगवा का मुकदमा दर्ज करा दिया। कहा बेटी को मदरसे से घर आते हुए नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। मनावा में प्रॉपर्टी डीलर की मकान दिखाने के बहाने खातून से मुबैना ज्यादती। मुतासरा खातून की मुद्दत में मुलजिम नईम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गुजरावाला के इलाके चंदनिया में बच्चों की लड़ाई में छुरियां चल गईं। 2 अफराद कत्ल, 3 जख्मी। पुलिस के मुताबिक बच्चों की लड़ाई से शुरू होने वाला झगड़ा 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम में बदल गया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का नोटिस। आरपीओ गुजरावाला से रिपोर्ट तलब कर ली। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में फायरिंग का तबादला। फितनाल खारिज के 3 खारिज जहन्नम वासिल, 1 जख्मी। ISPR के मुताबिक हलाक खारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। हलाक दहशतगर्द फोर्सेस और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। कोलकाता में जेरे तरबियत डॉक्टर के ज्यादती के बाद कत्ल ने भारत को हिला कर रख दिया। दिल दहला दिए। डॉक्टर अस्पतालों से निकलकर सड़कों पर आ गए। पूरे भारत में काम बंद करने का ऐलान कर दिया। 31 साल डॉक्टर को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ज्यादती के बाद बहिमाना तशद्दुद करके कत्ल किया गया था। जबड़े, पसलियां और निचले धड़ की हड्डियां टूट चुकी थी। इज्तिमाई ज्यादती के केस में पुलिस ने अब तक एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में लिया है। पाकिस्तान के दौरे पर आई बांग्लादेशी टीम भी इस वक्त इंटरनेट से परेशान। खिलाड़ियों को अपने अहले खाना से राबते में दुश्वारी का सामना। मेहमान टीम 4 दिन से लाहौर में मौजूद, आज इस्लामाबाद रवाना होगी। 2 मैच की सीरीज का पहला मुकाबला 21 अगस्त से पिंडी में शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया में बतौर ग्रुप हमारी फिटनेस नीचे गई। कौमी टेस्ट टीम के नायब कप्तान साउथ शकील का एतराफ। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कोई गलती हो तो कबूल करनी चाहिए। मुझ समेत तमाम खिलाड़ियों ने फिटनेस पर काम किया है। सबके हालिया फिटनेस टेस्ट के नताइज अच्छे आए हैं। और PCB ने ARY कम्युनिकेशंस और टावर स्पोर्ट्स से नशरियाती हुकूक का मुआहिदा खुशाइंद करार दे दिया। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर का कहना है, ARY और टावर स्पोर्ट्स के कंसोर्शियम को पाकिस्तान विजन के नशरियाती हुकूक मिलना शायकीन के लिए खुशी की बात है। अगले 2 बरस में टॉप टीमों की मेजबानी करने वाले हैं। ARY कम्युनिकेशंस के बानी और CEO सलमान इकबाल ने कहा, हमारा अज़्म है खेलों के बेहतरीन इवेंट्स लोगों की स्क्रीन पर लाएं। शायकीन 2024 से 26 तक तमाम होम सीरीज A स्पोर्ट्स और 10 स्पोर्ट्स पर देख सकेंगे।